वीटी ग्राफ की शुरुआत करते हैं। वीटी माने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्वियसली। सबसे फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, ये टाइम, ये वेलोसिटी, और एक आध बारी आपको ग्राफ ऐसा दिया है तो ग्राफ को देख के क्या समझ रहा है, राइट में भाग रहे हो तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ता ही है, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है? नहीं हो रही ना। वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो रही है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसे को आप क्या कहते हो? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन है तो आप यूज़ कर सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फंडा। इसमें आपको एक और चीज़ दिख रही है, ये ग्राफ और ये जो है ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइन से मतलब इसका अगर मैं स्लोप की चर्चा करूं तो इसका स्लोप आएगा tan 0, और tan 0 क्या होता है? 0। पहले बात बताओ, स्लोप यानी क्या होता है? स्लोप के अंदर आपको पढ़ाया था dy/dx, माने dy, y की जगह v है यहाँ पे ना, तो dv/dx की जगह t है, तो ये हो जाएगा स्लोप। स्लोप बताइए, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पढ़ाया था आपको, एक्सेलरेशन होता है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था st ग्राफ जो है, st का स्लोप v और vt का स्लोप a। फिर एक बार कह रहा हूं, st का स्लोप v और vt का स्लोप क्या आएगा? a माने एक्सेलरेशन। तो अभी अभी आपके पास में एक चीज आ गई, और वो क्या कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 0। ऑफ कोर्स जब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और आगे बढ़ते हैं, ये टाइम, ये वेलोसिटी, और शायद एक आध ग्राफ ऐसा बना लेते हम लोग। इस ग्राफ की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे ये कर्व है, कर्व का कोई स्लोप कभी कांस्टेंट होता नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? या इससे भी पहले एक और ग्राफ पढ़ते, कांस्टेंट वाला पढ़ लेते ना। हाँ, तो ये आपका टाइम, ये वेलोसिटी, और एक आध ग्राफ मान के चलो ऐसा दे दिया आपको। ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन अभी बताया आपको कि vt का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है? अरे vt का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप उसको क्या कहते हैं? UAM। UAM का मतलब क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जब UAM होता है तो आप वो अपने 4 इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आध बार ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये ग्राफ आपको इस पैटर्न में दिया है, t है, ये v है, और कुछ ऐसा दे दिया आपको। तो इसका मीनिंग क्या है? ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट, vt का स्लोप होता है a, मतलब a कांस्टेंट, ये भी UAM हुआ। तो दोनों डायग्राम में फर्क कैसा आया? फर्क ये हुआ कि यहाँ पे थीटा एक्यूट है, एक्यूट होने से ये वाला जो है ये स्लोप पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। और इस केस में ये थीटा ऑब्ट्यूस आएगा, ऑब्ट्यूस आने की वजह से एक्सेलरेशन क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, और निगेटिव है तो आप उसको निगेटिव एक्सेलरेशन को डेसेलरेशन, रिटार्डेशन, ऐसे कुछ कुछ नाम देते सिचुएशन वाइज। डिफरेंस ध्यान में आ गया? यहाँ पे भी 4 इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे भी वही 4 इक्वेशन ऑफ मोशन का आप यूज कर सकते हैं। और ग्राफ्स को आगे बढ़ाते, इन्हीं वीटी ग्राफ को। देखिए ऐसा हो सकता है, दो ग्राफ एक साथ बना लेता हूं मैं, इस टाइप का कुछ है ना। यहाँ पे आप क्या सीखते हैं? ऐसे में इन केस मैं कुछ ऐसा कर दूं, 2 पॉइंट्स पकड़े मैंने, ये और ये, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट पे ये लाइन बनाए, ये टैंजेंट, और ये 2 पॉइंट है, इस पे लाइन बनाया, ये टैंजेंट। ये आपको दिख रहा है ब्लू वाला थीटा 1, और ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है ये थीटा 2। बताओ थीटा 1 बड़ा या थीटा 2 बड़ा? थीटा 2 बड़ा, इसलिए tan थीटा 1 से
tan थीटा 2 बढ़ा, tan थीटा 1, tan का मतलब स्लोप, तो m1 से m2 बढ़ा। अरे किसके स्लोप की चर्चा चल रही है? vt का स्लोप, vt का स्लोप तो एक्सेलरेशन होता है, तो a1 से a2 बढ़ा। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, आगे आगे जाओगे तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है यहाँ पे। एंड वाइस वर्सा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके पास अगर एक आध ऐसा ग्राफ में दे देता, उसमें अगर मैं 2 पॉइंट पकड़ता, ये फर्स्ट पॉइंट, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट बनाया, उसके बाद में ये अगर सेकंड पॉइंट है और इसके ऊपर अपन अगर टेंजेंट बनाते, तो आप बताइए ये ब्लू वाला थीटा 1 और ये वाइट के साथ यहाँ पे जो बना ये थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 में थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है? कुछ तो ढंग से नहीं बनाया अपन ने। नहीं सही जा रहे हैं, माफ करिए। थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा? tan थीटा 1 शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा 2। tan का मतलब स्लोप m1 m2 से बड़ा है, vt का स्लोप क्या होता है? a1, तो a1 a2 से बड़ा है। पहले एक्सेलरेशन ज्यादा था, फिर एक्सेलरेशन कम है, मतलब ये क्या है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो vt में जब कॉन्केव डाउनवर्ड बन रहा है तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कॉन्केव अपवर्ड बन रहा है तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसके पहले याद करो स्ट्रेट लाइन बना था तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके पहले था यूनिफॉर्म मोशन। तो 4 ग्राफ पढ़ा है, चारों बड़े काम के हैं। कैसे काम के वो हम लोग क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, बट इवन बिफोर दैट एक और चीज मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। देखिए, या नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं ना करस्पॉन्डिंग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो पढ़ा है उस बेसिस पे एक क्वेश्चन देखिए। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी टाइम इज एज शोन इन द फिगर। फिगर को थोड़ा अच्छे से बना लेते ना। यहाँ पे t है, यहाँ पे v है, और जो डायग्राम दिया है वो कुछ इस टाइप से दिया है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये 2, ये जो पॉइंट है ये 3, ये 0 और ये 8, और ये जो है ये करस्पॉन्डिंग 10। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगा और टाइम सेकंड्स में होगा। आपको कुछ बोला गया है कि एक्सेलरेशन निकालनी है। देखिए, आपको एक्सेलरेशन निकालना है 1 सेकंड पे, फिर 2.5 सेकंड पे, और फिर आपको निकालना है 5 सेकंड पे। ये 3 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। जल्दी जल्दी समझते हैं। नाम दे देता हूं, ये O मानो ये A है, ये B है और ये C है सपोज। बताओ, O से A पहला स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। vt का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो 100% चीजें समझेगी। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, याद रखिए। vt का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। लिखते जाना है पॉइंट सारे। अब एक्सेलरेशन निकालते, पहले भी पढ़ा चुका हूं कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो 2 पॉइंट्स है करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट टाइप का। तो ये गैप 10 का है, ये कितने का है? 2। 10/2 कितना होगा? 5। अब ध्यान दो ये AB के ऊपर, AB इस लाइन को पैरेलल है, पैरेलल के टाइम पे स्लोप 0, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन 0। और इस बार ये एक्सेलरेशन निकालते, स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? स्लोप कैसे निकालेंगे? ये गैप है 10 का और इनके बीच में जो गैप दिख रहा है वो 5 का। ए बी और सी पे ध्यान देना है आपको। हाँ, बी सी में ये गैप है 10 का और ये गैप है 5 का, तो 10/5 आएगा। मतलब ये भी वैल्यू कितनी आई? 2। अरे एक्सेलरेशन का जानते हो ना, यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर जगह। लेकिन फिर एक बार सोचो,
क्या ये एक्यूट एंगल है तो ये पॉजिटिव आएगा, सही है, वो तो जीरो ही है। और यहाँ पे ये वाला भाई साहब ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है इसके साथ में, तो ऑब्ट्यूस के कहानी में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब एक बात बताइए, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये जो 1 है 1 यहीं कहीं पे आता है, तो 0 और 2 के बीच के एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे 5 दी जाएगी। ये 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में आता है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन 0, और 3 और 8 के बीच में क्या आता है, 5, यहाँ पे कहीं 5 आएगा, तो इसके हिसाब से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो ये आपके 3 सवाल के 3 जवाब हो गए। स्केच द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये आपका टाइम है, या एक्सेलरेशन है, ये 0 पॉइंट है, अपने को 5 काम का है -2। देखिए ऊपर में कहीं 5 होगा, नीचे में कहीं पे -2 होगा। टाइम स्लॉट्स जैसे कि इन्होंने पकड़े 0, 2, फिर 3 और फिर कितना 8, ऐसा। क्या हम लोगों ने फाइंड आउट किया, 0 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन 5, 0 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन 5, ये स्ट्रेट लाइन क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 2 से 3 के बीच में एक्सेलरेशन 0, ये होती है ना 0 लाइन, ये होगा, ये इतना पार्ट यहाँ पे दिया है। और फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू -2, 3 से 8 के बीच में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, -2। ये हो गया आपका ग्राफ करस्पॉन्डिंग। आगे का क्वेश्चन करने के पहले एक और कंसेप्ट देख लो, वीटी ग्राफ का ही कंसेप्ट है। जैसे कि मान के चलो ये ग्राफ आपके पास दिया है, ये टाइम, ये वेलोसिटी, कुछ एक ग्राफ ऐसे बन गया, सपोज ऐसा ग्राफ आपको दिया है, वीटी ग्राफ है। तो यहां से आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं कि करस्पॉन्डिंग इंटरवल में पूछेगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है, ये 2 सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है, दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व, जो कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आता है मैथ्स में, जो कि 12th का सिलेबस है। बहुत टाइम है अभी वो पढ़ने को, तो मैं उतने डिटेल में नहीं जाता हूं, हम उतना ही पढ़ेंगे जहां से अभी आपका काम निकल जाए। बस काम कैसे निकलेगा सुनिए, कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। मानो यहाँ से ऑफकोर्स आपका ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे ये कुछ ना कुछ टाइम स्लॉट्स आपको दिख रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट है जहाँ पे ग्राफ ने कट किया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये वाले एरिया के पीछे पड़ जाऊंगा, ये एरिया, और फिर मैं ये एरिया के पीछे भागूंगा। इसको मैं वाइट से डिनोट कर लेता हूँ। आपको कुछ समझ में आ रहा है? This is an area bounded by the curve and the time axis. ये blue area is bounded by the yellow and the white line. Yellow is a curve, जो given curve था, and ये white line is a time axis. Similar way, this white area is bounded by the time axis and the curve. Okay, let's do one thing. ये एरिया को A1 नाम दे देते और ये एरिया को A2 नाम दे देते। एरिया निकालना आता है ना, आप लोग करते थे 10th तक के, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ऐसा कुछ दिया रहेगा। और मान के चलो ट्रायंगल, रेक्टेंगल नहीं दिया, ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा दिया है, तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी कोई खास इंटीग्रेशन आपको आता नहीं है, तो उतने हाई फाई क्वेश्चन अभी करेंगे भी नहीं अपन। मैं आपको ये बता रहा था कि अब अगर यहाँ पे आपको कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप बताएंगे A1 और फिर आप बताएंगे A2, लेकिन A2 को जोड़ते टाइम पे माइनस करना, मतलब जितना भी बाउंडेड एरिया है सबको जोड़ दो। टाइम एक्सिस के ऊपर वाले को पॉजिटिव डिनोट करेंगे, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, और नीचे वाले के मैग्नीट्यूड को माइनस जोड़ देंगे। और जब आप बात करते हो डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के टाइम पे A1 हो चाहे A2 हो, दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। मतलब डिस्टेंस वाला काम मंदबुद्धि का काम है, बस चुपचाप से एरिया निकाल दो, जोड़ दो एरिया के मैग्नीट्यूड को। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव से डिनोट करो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखें तो आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं।
कुछ डायग्राम्स है, ये डायग्राम में आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, ये टाइम, ये वेलोसिटी, ये ऐसा कुछ ग्राफ दिया है। ये सब होता है क्या, यूनिट दिया होता है ना, मैं नहीं लिखूँ तो भी टेंशन मत लेना। यहाँ पे होता है 10 दिया है, इसके ऊपर 5 दिया है, इसके ऊपर 10 है और इसके ऊपर 0 है। तो ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ में आपको 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट बताओ और दूसरा बताओ डिस्टेंस। क्या सिखाया था, जो ग्राफ इन्होंने दिया है, जो भी ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है और जो टाइम एक्सिस है, इनके बीच का बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। ये हुआ ना बाउंडेड एरिया पूरा। तो बताओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया आता है आपको, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बोलो बेस कितने का दिख रहा है, 10, हाइट भी कितने का है, 10, तो कितना आंसर आएगा, 50। यही आंसर सेम यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि जो भी एरिया दिख रहा है वो एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर तो पॉजिटिव ही होता है, तो डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का आंसर 50 मीटर आएगा यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस करते हैं फिर से। ये आपका टाइम, ये वेलोसिटी और ग्राफ कुछ ऐसा है, इस टाइप का। यहाँ पे बेटा 8, 0, this is 5, this is फाइन ना, ये वैल्यू दी होगी 10, यस 8, ये वैल्यू दिया होगा आपको -6। चलिए बात करते हैं टाइम आपको सेकंड में, वो मीटर पर सेकंड में, ये ग्राफ आपको दिया है। शेडेड एरिया बनाऊं, ये देखो, ये एक बाउंडेड एरिया है प्लस ये एक बाउंडेड एरिया है। लेट मी नेम दिस एज A1 एंड दिस इज लेट से A2। बताइए एरिया A1 कितना आता है, अरे A1 मतलब ये ट्रायंगल है ना, इसका कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस 5, हाइट है 10, तो कितना हो गया, ये 25 हो गया ना। और सेकंड एरिया निकालते, ये सेकंड एरिया, इसका भी आएगा हाफ इंटू, बोलो ये बेस कितना है, 5 और 8 का, अरे ये बेस कितने का है, ये बेस है 3, और इसका हाइट करस्पॉन्डिंग कितना है, 6, तो कितना आएगा, ये 9 आएगा। A1 A2 आ गया। चलो जवाब दो, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा और डिस्टेंस कितना आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए ध्यान दो, डिस्टेंस के लिए मंदबुद्धि काम, दोनों जोड़ दो, 25 + 9 कर दो, तो कितना आएगा, 34 मीटर आएगा। और जब आप डिस्प्लेसमेंट करते हो तो A1 पॉजिटिव रखना 25 और A2 को निगेटिव रखना कितना, 9। 25 में से 9 चले गए आपके, तो 16। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट आ चुका है। थीम आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस का। तो इतना किया तो इनफ है, ऐसे ही क्वेश्चंस बाकी भी रहेंगे। क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन नहीं है। देखो ये फर्क है मैथ्स और फिजिक्स में। मैथ्स में क्वेश्चंस बहुत करने हैं आपको, फिजिक्स में क्वेश्चंस लिमिटेड रखना है, बस जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अभी तो हम लोग बेसिक कंटेंट पे चल रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, AT ग्राफ। AT ग्राफ माने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में सीखने लायक क्या है, जैसे ये टाइम है या एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे सपोज मैंने ऐसा कुछ बना दिया, इस टाइप का फिर से ग्राफ, पता नहीं क्या है क्या चीज़ है, जो भी है बना दिया मैंने ग्राफ। ये यहाँ तक ग्राफ बना है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं बेटा कि ये तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे, ये भी चीज़ आ रही है। एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है। तो ये जो भी बाउंडेड एरिया होता है, एक्चुअली ऐसा पूछेगा ही नहीं आपको कोई, इतना सिंपल है, मैं क्वेश्चन से बता दूंगा आपको। आप एक बस इतना ध्यान रखो कि जब AT ग्राफ हो तो आप इसमें एक काम करेंगे, जैसे अभी 2 मिनट पहले एरिया निकाला था ना अपने डायग्राम से, वैसा जब आप एरिया निकालेंगे तो व्हाट यू गेट टू नो इज चेंज इन वेलोसिटी। नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको वेलोसिटी पता नहीं चलता है, आपको चेंज इन वेलोसिटी पता चलता है जब AT के ग्राफ का आप एरिया कंसिडर करते हैं तब। क्वेश्चन देखते हैं एक। ये ग्राफ में यहां पे बना लेता हूं, ये टाइम, ये एक्सेलरेशन, ग्राफ कुछ यहाँ से यहाँ बना, फिर सीधा यहाँ से यहाँ बना। दिस वैल्यू इज करस्पॉन्डिंग -5, दिस इज द वैल्यू ऑफ 10, दिस इज 5 एंड दिस इज अगेन 10। क्या पता करना है अपने को? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, VT ग्राफ पता करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान दो, मैं क्या कहता हूँ, ये एरिया A1 मानते, ये एरिया A2 मानते। एरिया A1 समझ रहे हो ना, ये इतना, और ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या मानेंगे बेटा? A2। एरिया A1 की चर्चा कर रहे थे, A1 और A2 कैलकुलेट तो कर लो पहले। A1 में आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये 5 है, ये 0 था, सब जानते हैं, 0 से 5, ये 5 और ये 10, तो A1 आया 50। हालांकि A2 का वैल्यू क्या है? ये भी एक रेक्टेंगल है, इसमें ये कितना है? 5, ये गैप दिख रहा है ना, ये 5 है, और ये वाला भी कितना है? 5, सो दिस इज गोइंग टू बी 25। A1 A2 आपको दिख गया। क्योंकि ये एरिया नीचे है तो आप इसको माइनस से डिनोट करेंगे, जैसे इसके पहले कर रहे थे, ये -25 हो गया। हमने कहा ये जो एरिया होता है सर, ये बताता है आपको चेंज इन वेलोसिटी। अबे चेंज का मतलब माइनस होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सेम सिनेरियो, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये फाइनल और इनिशियल कहां से पकड़ोगे? उस पर्टिकुलर सेगमेंट से। ये सेगमेंट में फाइनल टाइम 5 है, इनिशियल 0 है, तो आप ये लिख सकते हो वेलोसिटी एट 5 और ये इनिशियल वेलोसिटी। इस सेगमेंट की अगर बात करोगे तो फाइनल कितने पे दिख रहा है? 10, और इनिशियल कितने पे दिख रहा है? 5। क्वेश्चन में दिया गया था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। क्वेश्चन में बोला है कि ये इसके वैल्यू 0 है, तो फिर तो आंसर ही आ गया। तो V5 हुआ इज इक्वल्स टू 50 दिया है, तो 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 5वें पे वेलोसिटी आ गई। और कुछ इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो A2 का वैल्यू आया -25, V10 जानते नहीं हो, माइनस V5 का वैल्यू कितना आया? -50। तो बेटा -50 इधर उचका के 50, 25, तो V10 का आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब इसका डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग। किसका? VT का। ये AT का दिया था ना, VT का बनाते अपन। टाइमिंग्स क्या इंपॉर्टेंट थे? 0 था, 5 था, और यहाँ पे फिर 10 था। और जैसे कि हमको पता था वेलोसिटी 0 पे 0 ही है, बताया था ना, इनिशियल वेलोसिटी 0। 5वें पे कितना है? 50। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, कहीं 25 होगा, कहीं 50 होगा। तो 5th पे इन्होंने दिया है 50, और 10th पे इन्होंने क्या दिया है? 25। ये पॉइंट समझ में आ गए? किस टाइम पे क्या स्पीड रहेगी, क्या वेलोसिटी रहेगी। अब सवाल ये आता है कि जब मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करने की सोच रहा हूं, तो या तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकता था, या कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड, या कुछ भी आड़ा टेढ़ा हो सकता था। तो कैसे बनाऊं बताइए? क्या मैं स्ट्रेट लाइन से बनाऊं? क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं तो सही बनेगा? हाँ जी, सही बनेगा। क्या रीजन है सर इसके पीछे का? रीजन ये है बेटा जी कि जब स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट आता है। अबे किसका स्लोप? VT का स्लोप। VT का स्लोप एक्सेलरेशन बताया था, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। बताओ, देखो डायग्राम में ओरिजिनली एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही दिया था। ये देखो सीधी लाइन है ना, बाद में नीचे जाके भी वो सीधी ही लाइन है। सीधी लाइन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस एक्सेलरेशन का दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया।
ये भी देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल बनाएगा, ये इधर अगर आप एक्सटेंड करते तो ऑब्ट्यूज बनाएगा, इसमें इसी टाइम पे एक्सेलरेशन नेगेटिव और इसके टाइम पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वो सब आपको डायग्राम में इनिशियली भी दिया गया था। यहाँ पे इस टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं। टॉपिक से क्या क्या सीखा पहले वो देख लीजिए आप, को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये सब मैथ्स ओरिएंटेड है, इसमें फिजिक्स का कोई खासा काम नहीं है ना। 3 बातें हमने पढ़ी, ST, VT, AT। ST ग्राफ में ध्यान देना, जो इसका स्लोप आएगा वो वेलोसिटी आएगा, इसका स्लोप जो आएगा एक्सेलरेशन आएगा, इसके स्लोप की कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं अभी। इसमें एक और बार VT का जो एरिया आएगा उस एरिया से आपको 2 चीजें पता चलती है, या तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस। और यहाँ पे जो है आप इसके एरिया से आपको पता चलेगा चेंज इन वेलोसिटी। याद होगा जब ग्राफ बनाया था इसका तो स्ट्रेट लाइन बन सकता है, कॉन्केव अपवर्ड डाउनवर्ड भी बन सकता है। कॉन्केव अपवर्ड जब बना था याद करिए इंक्रीजिंग वेलोसिटी था, डिक्रीजिंग वेलोसिटी कॉन्केव डाउनवर्ड के टाइम पे। कॉन्केव अपवर्ड में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कॉन्केव डाउनवर्ड में डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन बना तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। AT में तो क्या सिर्फ एरिया का ही पता करना था। डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे कैसे एरिया फाइंड आउट करते, डिस्टेंस के टाइम पे कैसे एरिया फाइंड आउट करते, सब कुछ मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। बस तो फिर यहाँ पे 1D मोशन हमने समाप्त किया। 1D मोशन के अंदर एक रिलेटिव मोशन नाम का भी चीज होता है, बट उसको साथ में पढ़ेंगे, 2D मोशन के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। और 1D मोशन खत्म हुआ, वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर 2D मोशन पढ़ेंगे, फिर रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, तो जाके आपका काइनेमेटिक्स जो है खत्म होगा, जिस काइनेमेटिक्स पे आपको एक सवाल आपके जेईई मेन या नीट में पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू।